आजकल के टाइम पे जो पहले महिलाओं में जो मेंसेस हैं वो 13-14 साल की उम्र में शुरू होते थे, गर्ल्स में, टीनेजर्स में, किशोरी अवस्था में। लेकिन अब वो मेनार्की या मेंसेस की शुरुआत इवन क्लास 3rd के बच्चों में, जब उनका 9वां साल चल रहा होता है, 9-10 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के पीरियड्स 11 साल पे शुरू हुए तो 13 तक, अगर 9 पे शुरू हुए तो पहले 2 साल पीरियड्स इरेगुलर होना नॉर्मल है। सो 15-16 साल की उम्र के बाद अगर गर्ल्स को पीरियड हर महीने नहीं आ रहा या 3-3 महीने डिले होके आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात किशोरावस्था में जो यंग लड़कियां हैं, टीनेजर हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर होना क्या नॉर्मल है, इसी पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। और एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में यंग लड़कियां जो टीनेजर, उनके पीरियड्स इरेगुलर होना क्या वो पीसीओडी होता है? राजेंद्र, बहुत सारे मदर्स इस चीज़ को लेके बहुत वरी भी करते हैं और पैनिक भी करते हैं कि छोटे बच्चे, जैसे आजकल हमने देखा है कि मिनार्की कहते हैं हम इसको, पीरियड्स के शुरू होने को। और आजकल के टाइम पे जो पहले महिलाओं में जो मेंसेस हैं वो 13-14 साल की उम्र में शुरू होते थे, गर्ल्स में, टीनेजर्स में, किशोरी अवस्था में। लेकिन अब वो मिनार्की या मेंसेस की शुरुआत इवन क्लास 3rd के बच्चों में, जब उनका 9वां साल चल रहा होता है, 9-10 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मदर्स को बहुत पैनिक होता है जब उनके अर्ली पीरियड शुरू हुए और उसके बाद 2-3 महीने पीरियड नहीं आए, तो वो बच्चों को लेके अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। एंड मोस्टली अर्बन महिलाएं हैं ना, जो कि गूगल करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर वो पैनिक हो जाते हैं कि कहीं इनको पीसीओडी तो नहीं हो गया जो इनके पीरियड्स नहीं आ रहे। तो देखिए, ऐसा है कि जब मेनार्की होती है या मेंसेस की शुरुआत होती है तो पहले 2 साल अगर किसी बच्चे की, टीनेजर के पीरियड्स 11 साल पे शुरू हुए तो 13 तक, अगर 9 पे शुरू हुए तो पहले 2 साल पीरियड्स इरेगुलर होना नॉर्मल है। उसमें मदर्स को पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट 2 इयर्स ह्यूमन बॉडी को लग जाते हैं मैच्योर होने में, पूरे हॉर्मोन्स को अपने बैलेंस में आने में, और इनिशियल 2 इयर्स में पीरियड अप डाउन होना नेचुरल फिनोमेना है। उसके लिए हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें आयरन सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज टीनेजर्स यूजुअली अनीमिक होते हैं, उनमें खून की कमी होती है। इस वजह से बच्चे बहुत लेथार्जिक भी और वीक भी फील करते हैं। तो हर मदर को अपनी टीनेजर गर्ल को आयरन सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट 2 इयर्स वरी नहीं करना है कि पीरियड इरेगुलर है या रेगुलर है। 2 साल के बाद मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स में पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। यस, बट इसके ऑपोजिट एक सिनेरियो भी है जहाँ पे 16 साल की लड़की हो गई है, टीनेजर है, पर उसको 6-6 महीने पीरियड नहीं आ रहा, वेट गेन हो रहा है, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, बट कुछ मदर्स हैं वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल ही जागरूक नहीं है। सो वो भी इनकरेक्ट है, हमें ऐसा नहीं करना है। सो 15-16 साल की उम्र के बाद अगर गर्ल्स को पीरियड हर महीने नहीं आ रहा या 3-3 महीने डिले होके आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। बिकॉज इस सिचुएशन में जो कॉमन कारण रहते हैं वो यूजुअली हॉर्मोन्स की डिस्टर्बेंस रहती है। वो थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है अंडरलाइंग, जिसकी वजह से पीरियड डिले हो रहा है। प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। या फिर पीसीओडी, जो कि 5-7% पीपल में हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। तो अगर पीरियड 3-3 महीने के डिले पे हैं, 6 महीने के डिले पे हैं, वेट गेन हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। तो ऐसी प्रॉब्लम के साथ अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ टेस्ट होते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम इन पेरेंट्स को कहते हैं कि अपने बच्चों का ब्लड टेस्ट करवाइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, और फिर हम डिटेल में उनकी हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि उनको पीरियड की रेगुलरिटी के साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तंग कर रही हैं। क्योंकि अक्सर ये वाली गर्ल्स में जो टीनेजर्स होते हैं उनको एक्ने बहुत परेशान करते हैं, उनका हेयर फॉल हो रहा होता है, और उनकी स्किन ऑयली रहती है यूजुअली, या फिर उनके मूड स्विंग्स बहुत आने लगते हैं। ये स्पेशली जो एडोलेसेंट पीसीओडी हम कहते हैं, उसमें बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत आती है। इसमें 80% बच्चे ओबीज हैं, जो ओवरवेट है, अपना वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, और 10-20% थिन लीन पीसीओडी भी है, जो बच्चे बहुत ही पतले हैं, वेट उनका नॉर्मल से भी कम है, लेकिन फिर भी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, मतलब पीरियड्स की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम तंग कर रही है। तो दोनों जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है।
जो ओवरवेट है उनका ट्रीटमेंट तो पहले ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट लॉस से शुरू होता है। डाइट मॉडिफाई करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, फिर हम उनको हार्मोनल थेरेपी देते हैं, उनको कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि जो ये पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, इनकी बॉडी में इंसुलिन को रेजिस्टेंस होती है। तो इन पेशेंट्स में या यंग बच्चों में भी कई बार डायबिटीज़ की समस्या भी साथ में रहती है। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके इवैल्यूएट करते हैं क्या उनके लिपिड प्रोफाइल ठीक है, उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, उनको थायराइड तो नहीं है, उनके सीरम एफएसएच और एलएच लेवल्स किए जाते हैं। फिर हम अपना डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड की मदद से कंफर्म करते हैं। तो क्या हर बार जितने भी किशोरावस्था में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उनका कारण सिर्फ पीसीओडी होता है? नहीं, अलोन पीसीओडी नहीं है। यस, कॉमन कारण है पीसीओडी, लेकिन ओवरऑल भी हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे अनीमिक होते हैं, उस वजह से उनको पीरियड का फ्लो इरेगुलर हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, आजकल हमने कभी कभी ये भी देखा है 19, 20, 21 साल पे फाइब्रॉइड रहता है, ओवरी में सिस्ट रहती है। सो देर आर अदर रीजंस ऑल्सो। सो एक बार ये डॉक्टरी राय या जांच ज़रूर करानी चाहिए। तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट जैसे बता रहे हैं, अगर लेकिन लार्जली कारण जो आप पा रही हैं, ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो पीसीओडी ही है। हाँ, क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा है, हाँ, मोटापा है, हाँ, उस वजह से सारी दिक्कतें हैं। और अभी तो लेटली हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल में ये कोविड के बाद ये समस्या यंग बच्चों में, टीनेजर्स में और भी हो गई। बिकॉज वो सब अपना इंडोर, उनका काम काज सब खत्म हो गया और घर में बैठे हुए थे और खा रहे थे। बिकॉज छोटे बच्चे हैं, आजकल जंक फूड इतना अवेलेबल है, बेकरी है, केक्स खुद ही बेक करते रहते हैं और खाते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। तो डेफिनेटली अनमाइंडफुल ईटिंग हो जाती है, जिससे कि फिर ओवरवेट की समस्या है और उसके साथ हॉर्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। बट द सिल्वर लाइनिंग टू दिस ग्रे क्लाउड इज कि देखिए, बहुत बार मदर्स और डॉटर्स दोनों पैनिक करते हैं कि अब हमें पीसीओडी हो गया, मतलब पता नहीं क्या हो गया। यस, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, आगे जाके यूट्राइन कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ इन पेशेंट्स में हो सकती है। बट द गुड पार्ट इज़ कि अगर हम आज भी जागरूक होके अपना वेट रिड्यूस करेंगे, लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट से पीरियड्स को रेगुलर रखेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो मदर्स का मेन कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे को प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, तो उसको इजीली हम टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पीसीओडी के गर्ल को इनफर्टिलिटी होगी, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो एक पैनिक फियर बहुत ज़्यादा रहता है यंग बच्चों में कि हमें कल को बेबी होगा कि नहीं। सो ऐसा ट्रू नहीं है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो गए हैं, आपका बॉडी वेट ठीक हो गया है, आप रेगुलर अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, यू कैन ईजिली बी प्रेग्नेंट। तो आपके इन सारे जवाब में ही ये भी जवाब मिल गए हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। आपने ट्रीटमेंट भी बता दिया कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और वजन कंट्रोल करना, उसके बाद आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और जरूरत पड़े तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ और आप मैसेज देना चाहें जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या उनकी मदर्स को? बेसिकली यही कि लेट्स नॉट पैनिक, लेट्स गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट और अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको ठीक रास्ता दिखाएगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली हल कर सकते हो, रादर देन घर बैठ के उसके ऊपर सोचते रहना या अपनी सेल्फ इमेज को खराब करके डिप्रेस होना। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आज के टाइम पे हर प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन है। और पीसीओडी पे एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं डिटेल में, वो भी देखी जा सकती है। राइट। थैंक यू सो मच। वेलकम।